नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में जागृत देवता माना गया है। अर्थात हनुमान जी आज भी अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद है और वे समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु प्रकट होते हैं। कई लोगों ने अपनी आंखों से हनुमान जी के चमत्कार को देखा है और उन्हें अपने पास महसूस किया है। हनुमान जी के अस्तित्व के कई प्रमाण भी मौजूद है और कई संत महात्माओं ने उनके साक्षात दर्शन भी किए हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्ग अत्यंत सरल है और साधारण मनुष्य भी उनकी पूजा करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकता है। हनुमान ज्योतिष आदि शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय बताए गए हैं। यह उपाय अत्यंत गोपनीय है, जिसकी जानकारी सभी के पास नहीं होती है। अगर आप हनुमान ज्योतिष के इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आप हनुमान जी को प्रसन्न कर पाएंगे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। व्यक्ति के समस्त रोग नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और हनुमान जी मनुष्य की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। हनुमान जी उस मनुष्य की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं जो उनकी सच्चे मन से पूजा करता है। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जिन्हें करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है हनुमान चालीसा का पठन करना। आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन पर कभी संकट नहीं आएंगे। आपके सभी कार्य बिना विघ्न के सफल हो जाएंगे। खासकर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और करोड़ों लोगों ने अपने इस अनुभव के बारे में बताया है कि उन्हें सुंदर कांड का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति हुई है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा को मन में रखकर सुंदर कांड का हर मंगलवार को पाठ करें। आपकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी ऐसे व्यक्ति पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं जो नित्य राम नाम का जाप करता है। श्री राम जी के मंदिर में नित्य जाकर उनके दर्शन करता है, उससे हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करना चाहिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं अथवा आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, उसमें विघ्न निर्माण हो रहे हैं, तो आप मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाकर चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। इससे हर संकट से मुक्ति मिलती है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, परिवार के सदस्यों में क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा अथवा तस्वीर जरूर लगाएं और नित्य उसके सामने धूप दीप जलाएं। घर में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति रखते समय ध्यान रखें कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण परिवार को मिलती रहेगी। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार को यह विशेष उपाय जरूर करें। 1.25 किलो उड़द की दाल लेकर उसमें 250 ग्राम काले तिल मिलाकर आटा पीस ले और हर मंगलवार को इस आटे को गूंथकर दीपक बनाएं और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में यह दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। पहले दिन 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक, ऐसा करके 11वें दिन 11 दीपक लगाएं। यह दीपक लगाते समय ध्यान रहे कि आप इन दीपकों को जलाने के लिए सरसों के का तेल का ही प्रयोग करें। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, तो गिर घटते क्रम में दीपक लगाना शुरू कर दे। इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी समस्या अथवा कष्ट है उसे निश्चित ही दूर करते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर समस्या चाहे व्यापार से जुड़ी हो अथवा कर्ज से जुड़ी हो, हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। अन्य एक उपाय आप मंगलवार के दिन जरूर कर सकते हैं।
अगर आपका पैसा अनावश्यक कारणों से खर्च हो रहा है, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक गोमती चक्र और एक नारियल पर सिंदूर लगाकर इन्हें हनुमान जी के चरणों में रख दे। इससे आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। जिस कारण से आपका पैसा खर्च हो रहा है, वह समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। क्योंकि धन का खर्च अथवा व्यापार में नुकसान का कारण होता है, लोगों की बुरी नजर अथवा किसी प्रकार का जादू टोना। इससे आपकी रक्षा केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। इसीलिए आप मंगलवार को यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ रहा है, आर्थिक तंगी से परेशान है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के बाएं पैर का अथवा बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आए और इस सिंदूर से आपके कार्यालय, दुकान में अथवा घर में बाहर की दीवार पर श्री राम का नाम लिखे। ऐसा करने से आपके घर अथवा दुकान की बुरी नजर से रक्षा होती है। बुरी नजर के कारण अचानक ही व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए इस उपाय से हर प्रकार की बुरी नजर नष्ट हो जाती है। हनुमान जयंती अथवा राम नवमी आदि त्योहार के दिन हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस वर्ष हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसीलिए इस दिन आप हनुमान जी को सिंदूर लगाकर उनका श्रृंगार अवश्य करें। इस दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को 5 प्रकार के फल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको शत्रुओं का भय सता रहा है अथवा कोई दुष्ट व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इससे आपके सभी शत्रु शीघ्र ही नष्ट होते हुए दिखाई देंगे। बजरंग बाण में शत्रुओं का विनाश करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसीलिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी पर 108 आंकड़े के पत्तों की माला चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में 1 किलो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावट समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय जरूर करें। अगर आप हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं, तो कमेंट में जय हनुमान जी और जय श्री राम जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।